माताओं बहनों, चाहे क्या व्रत रखक चाहिए ताहे क्या तुम लोग व्रत नहीं रख पाती हो। अगर तुम व्रत रहती हो, ये व्रत काहे रहती है, खाना नहीं खाई है, खाली लौंगन पर बरते रही है। भगवान बुद्ध से ने ज्यादा तुम बरते नहीं रहे हो। और उन्होंने भगवान को पाने के लिए इतना व्रत रहा, 6 वर्षों तक तपस्या किया, कुछ दिन तक भोजन खाया, कुछ दिन तक भोजन भी नहीं खाया, फल खाए, फल भी छोड़ दिया, तो पत्ता खाए, पत्ता छोड़ दिया, तो छाल छुड़ाए खाए, छाल छोड़ दे, पानी छोड़ दे, तो उनका शरीर सूख के यहाँ सब कंकाल होगा, आज मर जाए या कल मर जाए, उनका खुद ही नहीं पता रही। बाद में यहाँ जब सुजाता नामक एक यादव समाज की लड़की थी, सुजाता, जब सुजाता नामक लड़की ने भगवान बुद्ध को खीर को खिलाया दो निवाला, तब भगवान बुद्ध थोड़ी ऊर्जा प्राप्त है। तब उनको वहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। जब सुजाता नामक लड़की ने खीर खिलाया भगवान बुद्ध को, क्योंकि सुजाता जो थी वो पीपल का एक पेड़ बहुत भयंकर था, तो उस पीपल के पेड़ से मन्नत मांग करके आई थी कि अगर ये हमारा काम पूरा हो जाए तो तुम्हें खीर दान करेंगे। अब तब तक भगवान बुद्ध वहां पर वन जाकर बैठ गए, तपस्या करे लगे, उनका शरीर सुखाए क्या कंकाल हुई गो, ऐसा लगे कि आज मर जाए या कल मर जाए। तो एक सुजाता नाम की गुलनिया की एक सहेली थी, वो गई, कहने लगी अरे यहाँ तो सुजाता ने खीर दान करने के लिए मन्नत मांगी थी और उसका कार्य भी पूरा हो गया है, और ये देखो स्वयं साक्षात भगवान निकले हैं। और भगवान बुद्ध वहां पे बैठे थे, उसने सोचा कि देवता ही निकले हैं। जब देवता समझ लिया, वो लड़की गई सुजाता के पास में, कहने लगी तुम्हारा काम तो पूरा हो गया, लेकिन तुमने खीर नहीं दान करी, और आज वही पीपल के पेड़ से ने डायरेक्ट भगवान निकल आए हैं। तो वो सुजाता नाम की लड़की गई यादव समाज की, और जाकर के खीर को भगवान बुद्ध को खिलाया। जब भगवान बुद्ध ने खीर खाई, तब भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान हुआ, तो उन्होंने देखा मन में, जिस समय वो साधना में लीन थे, तो उन्होंने देखा पहला ज्ञान भगवान बुद्ध को कौन सा प्राप्त हुआ, पहला ज्ञान प्राप्त हुआ मध्यम मार्ग। देखा कि 3 देवियां हैं लड़कियां, और तीनों के हाथ में बीड़ा है, बीड़ा बजाने वाला, तो तीनों बीड़ा बजा रही हैं, और तीनों बीड़ा बजा रही हैं, तो एक बीड़ा का तार इतना ढीला है कि वो आवाज नहीं निकाल पा रहा है, आवाज ही नहीं निकल रही है। दूसरे का देखा कि बीड़ा का तार इतना टाइट है कि वो बजा रही है, तो इतनी तेजी से आवाज निकल रही जैसे कान के पर्दा फट जाएंगे। तीसरे को देखा कि एक के मतलब कि ना ज्यादा ढीले तार हैं और ना ज्यादा टाइट हैं, वो बढ़िया सुरीली आवाज निकाल रहा है, प्यारी मधुर मधुर। तो भगवान बुद्ध को वहीं पर ज्ञान प्राप्त हुआ मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग, कोई भी काम करो मध्यम मार्ग में करो, हमेशा तुमको सफलता मिलती चली जाएगी। तो पहला ज्ञान प्राप्त हुआ मध्यम मार्ग। भगवान बुद्ध ने कहा कि यहाँ पर व्रत रहने से, भगवान बुद्ध ने सख्त पूजा पाठ को मना किया। ये भगवान बुद्ध जो हैं, इन्होंने ये नहीं कहा है कि तुम हमारी पूजा करो, हम तुम्हारा कल्याण करेंगे, हमारे आगे धूप बत्ती अगरबत्ती लगाओ। आई यौ ना सोचो कि संदीप प्रकाश बोध कहते उनका ना पूजो, इनका पूजा ही लगाओ ना, उनका खीर ना खवाओ, इनका खवाओ लगाओ ना। भगवान बुद्ध ने इसको मना किया है। भगवान बुद्ध ने कहा हमको खीर खाने की जरूरत नहीं, पत्थर के खीर खाते नहीं ना। भगवान बुद्ध ने कहा मैं मार्गदाता हूँ, मुक्तिदाता नहीं हूँ। तुम कर्म करो, मेहनत करो, तुम्हें फल जरूर मिलेगा। किसी ने सही कहा है, तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करई तास फल चाखा। कर्म करो,
मेहनत करो तुम्हें फल जरूर मिली, लेकिन जौन तुम या मेहनत कर रही हो या मेहनत करे तुम्हारा काम नहीं चली ना तुम्हारे परिवार के भला हुई। काहे तुम्हारे पति के तुम समझ रही हो करवा चौथ व्रत रही हो तो तुम्हारे पति की उम्र बढ़ रही है, बढ़िनाए रही माताओं बहनों। इस संतोष कुमार बौद्ध जी की तरफ से, हमारे चाचा जी की तरफ से जो आपके नजदीकी ये दुलर बोझा में रहते हैं, अभी कथे बजात करे हैं, हमारे संग नहीं है चाचा जी हमारा इनका साथ खूब रहा है। इनके द्वारा हमारे लिए सुप्रीम भेंट आया हुआ है 200 राष्ट्रीय मुद्रा। चाचा जी को नमो बुद्धाय जय भीम कहते हुए स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आइए माताओं बहनों, आज कथा को चलते चलते चौथा दिन आकर के पहुंचा है। चौथे दिन की रात्रि की बेला आकर के पहुंची। आज शायद 17 तारीख है, 17 ही है, 17 अक्टूबर। कल 18 है, कल समापन दिवस है कथा का।